जब भी टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होता है तो लोग ईदर उसके सपोर्ट में होते हैं या उसके खिलाफ होते हैं। तो आज के ज़माने में जैसे इंटरनेट, एआई, इनके ऊपर काफ़ी डिबेट्स हैं कि इनको किस तरीके से यूज़ किया जाए, किस तरीके से नेगेटिव वे में टर्न हो सकती हैं, किस तरीके से पॉजिटिव वे में टर्न हो सकती है। सिमिलरली ऐसा ही कुछ हुआ था जब प्रिंट आया था, मतलब बुक्स वगैरह आई थी, प्रिंटिंग शुरू हुई थी अराउंड 1400 1500 में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि जब प्रिंटिंग शुरू हुई थी, ये बुक्स आना शुरू हुआ था, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ भी थे। अब इसके खिलाफ होने के आपको कुछ रीजंस बताता हूँ। कुछ लोग तो इसलिए परेशान थे क्योंकि अब जो इन्फॉर्मेशन है या जो नॉलेज है वो सिर्फ एलिट्स में नहीं रह गई थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता था कि पहले बुक्स तो हाथ से लिख रहे हैं तो महंगी होती थी, बट अब सस्ती हो गई, तो अब सबके पास नॉलेज है, हर कोई पढ़ सकता है। लेकिन साथ साथ में एक्सेसिबिलिटी के साथ साथ में अब चीज़ें सस्ती होने लग गई, तो अब इंफॉर्मेशन गार्बेज भी बहुत फैल रहा था। यानी जैसे अभी इंटरनेट में आप देख रहे हो एआई एआई वीडियोस में कुछ भी बना रहे हैं लोग, कुछ भी स्प्रेड हो रहा है। उसी तरीके से उस टाइम भी इंफॉर्मेशन गार्बेज बहुत, जो मतलब बेकार की चीज़ें थी, बहुत फैल रही थी। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब एक जो कैथलिक्स होते हैं यानी जो चर्चेज होते हैं, उन्होंने काफ़ी बुक्स बैन कर रखी थी जो उनके खिलाफ थी, क्योंकि प्रोपागेंडा या फिर बहुत मतलब एंटी चर्च, एंटी क्रिश्चियन चीज़ें भी फैल रही थी, जो कि हो सकता है कुछ अच्छी थी, कुछ वेरी रेवोल्यूशनरी थी। और ये भी लोगों को डर था कि लोग अपनी मेमोरी लूज कर देंगे, यानी कि अब सारी चीज़ें लिख सकते हैं लोग तो मेमोरी लूज कर देंगे। बट ऐसे ही होता है जब भी कोई बड़ा रेवोल्यूशन आता है, जब भी कोई बड़ा इन्फॉर्मेशन रेवोल्यूशन आता है, तो कुछ लोग उसके सपोर्ट में होते हैं, खिलाफ में होते हैं। वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि इसको हम किस तरीके से अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको मैं पूरा कवर करूँ एक वीडियो में, तो आप मुझको एक कमेंट में लिख सकते हैं जिससे मैं इस पूरे प्रिंट रेवोल्यूशन को कवर करूँ अच्छे से। बिल्कुल, अभी तो मैंने बस ऊपर से बताया आपको। थैंक यू। और वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो, क्योंकि मैं नेक्स्ट 30 डेज के लिए इसी तरीके से कंटेंट डालने वाला हूँ हिस्ट्री रिलेटेड।